हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा आर डी शर्मा MCQ बुक के सभी चैप्टर्स। ठीक है, आर डी शर्मा की आपको पता होगा कि MCQs के लिए एक सेपरेट बुक आपकी आती है जिसका चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। सारे उसके MCQs और केस स्टडी असर्शन रीजन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखें। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन, जिसमें आपको चैप्टर 2 के सभी MCQs, सारे केस स्टडी क्वेश्चंस और साथ में आपके असर्शन रीजन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगी इस चैप्टर की एक्सरसाइज के। और ये सभी क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम्स में 20 मार्क्स का सेक्शन ए कवर करने में हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी NCERT बुक के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 तक ऑलरेडी सभी चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और बाकी चैप्टर्स जल्द आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें। और चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के MCQ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है आपके सामने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है, वो अपनी ये होती है AX² + BX + C। ठीक है, और इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। क्लियर। और जब भी आप इसका कर्व ड्रॉ करते हो तो ये मैक्सिमम 2 टाइम्स X एक्सिस को कट करेगा। मिनिमम 0, मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो ये कर्व कहीं भी कट नहीं कर रहा, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है। वैसे भी क्वाड्रेटिक का जो कर्व है वो पैराबोला की शेप में होता है, तो दिस वन इज ऑल्सो पैराबोला, दिस वन इज ऑल्सो पैराबोला। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग X एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, और ये एक पैराबोला नहीं है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो दिस वन इज आवर करेक्ट ऑप्शन कि D इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम लॉजिक के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एग्जाम्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन घूमकर आपसे पूछा जाएगा, घुमाकर, तो भी आप इजीली उन्हें कवर कर पाएंगे। सेकंड पर आ जाइए। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म x² + AX + B इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन इट। ध्यान से सुनेंगे। इफ़ वन ऑफ द जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है आपका, बहुत ध्यान से, जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रही थी कि AX² + BX + C है, वो पॉलिनोमियल अब आपको दिया गया है x² + AX + B। देखो ABC तो कांस्टेंट है, चेंज हो सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये क्या कहता है कि वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक जीरो अल्फ़ा है तो सेकंड जीरो आपका क्या है, -अल्फ़ा है, देन इट। तो इस पॉलिनोमियल के बारे में आपको 4 बातें यहाँ दी गई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये आपने बताना है कि पॉलिनोमियल हैज़ नो लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, it has no linear term and constant term is positive, it can have a linear term but the constant term is negative, it can have a linear term but the constant term is positive। यानी कि हमें लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म पर फोकस करना है। लीनियर टर्म कौन सी है, A वाली है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, B वाली है। तो पहले हम इन जीरोज़ की हेल्प से देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हमारा पॉलिनोमियल AX² + BX + C की फॉर्म में हो और अल्फ़ा बीटा अगर हमारे जीरोज़ हों तो सम ऑफ द रूट्स हमारा होता है -B/A। क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा होता है C/A। ठीक है, B/A का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x² का नेगेटिव, यहाँ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² का नेगेटिव। क्लियर। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि दोनों जीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा और -अल्फ़ा, तो इनका सम ले लीजिए। तो अल्फ़ा + -अल्फ़ा, ठीक है, सम ऑफ द जीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a है। क्लियर हो रहा है, x का जो कोफिशिएंट है वो a है और x² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा -(a/1). ये कितना हो जाएगा, 0। 0 इज इक्वल टू -(a/1), इधर ले जाइए तो -a इज इक्वल टू 0 और आई कैन से दैट a इज इक्वल टू 0।
ए जीरो का मतलब है कि आपकी लीनियर टर्म जीरो आ गई है, यानी कि इसमें कोई लीनियर टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये इन दोनों में से कोई मेरा करेक्ट आंसर आएगा कि इट हैज़ नो लीनियर टर्म। लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट था वो a था एंड द वैल्यू ऑफ a इज हेयर 0, इट मीन्स दिस पोलिनोमियल हैज़ नो लीनियर टर्म एट ऑल। लेकिन साथ में हमें कांस्टेंट टर्म का बिहेवियर भी चेक करना है। इट इज़ सेइंग दैट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव और द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। तो अब आप अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाइए। थोड़ा मैं स्लाइड कर लूँ, इधर देखो। अब जो आपके दोनों रूट्स हैं भाई ध्यान से देखेंगे, एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है माइनस अल्फ़ा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, यहाँ देख लीजिए एक बार, c बाय ए। c बाय ए मीन्स कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c बाय ए, लेकिन यहाँ c के जगह पर b है और a के प्लेस पर 1 है। तो आई विल राइट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये तो बन गया माइनस ऑफ अल्फा स्क्वेयर। कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर, ये है b, कांस्टेंट टर्म है b और ये कोफिशिएंट है अपना 1। क्लियर हो गया। 1 को राइट में ले जाओ तो माइनस अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू बी की ये वैल्यू आ रही है विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव। क्यों, अल्फा स्क्वेयर ने तो ऑलवेज पॉजिटिव होना। ध्यान से सुनना भाई, ये क्या कह रहा है, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वेयर। देखो अल्फा स्क्वेयर किसी भी रियल नंबर का स्क्वेयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो बाहर माइनस है और ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, b इज नेगेटिव, और b हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये था भाई हमारा पॉलिनोमियल। फिर से देख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसमें b हमारी लीनियर टर्म थी जो कि यहाँ पर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस में से चेक कर लीजिए कि कौन सा करेक्ट है। तो हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपने ऑप्शन ए पर टिक कर देना है। मैं होप करती हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आएगा। मैं बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको रिजल्ट्स क्लियर हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि भाई ये देखो, ये तो आपका पॉलिनोमियल है। पहले इसका सम ऑफ द रूट्स ले लो जो कि 0 आ रहा है, 0 इज इक्वल टू a बाय 1, तो a की वैल्यू 0 आ गई, a 0 आ गया मतलब लीनियर टर्म 0 हो गई। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लिया जो कि b आ रहा है, जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो जो अपनी कॉन्स्टेंट टर्म है वो नेगेटिव हो गई, एंड हेंस द ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। थोड़ा जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक जगह पर आप राइट कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, देन यू कैन इजीली सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, CBSE 2020 में भी आस्क किया गया, आपसे पूछा गया है। चलिए थर्ड पे आ जाए। इफ़ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है आपका, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के, और उसका एक जीरो या एक रूट क्या है, 2 है। तो आपने k की वैल्यू निकालनी, कितना सिंपल है, 9th में भी हम करते थे। जो वैल्यू पोलिनोमियल के लिए 0 होता है, इफ़ आई से दैट a इज द 0, सुनेंगे मेरी बात को, a इज द 0 ऑफ px, इसका मतलब क्या है कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0, मीन्स पॉलिनोमियल में वो वैल्यू रखने पर आपका 0 आ जाएगा। तो जस्ट पुट 2 हेयर, क्योंकि 2 यहाँ पर हमारे लिए किसका काम कर रहा है, 0 का काम कर रहा है। इट मीन्स p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये 10 हो जाएगा। 10 को राइट साइड में ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, k की वैल्यू -10 आ जाएगी। एंड चेक कर लीजिए, दिस इज ऑप्शन बी। क्लियर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0। सपोज कर लीजिए कि एक जीरो आपका अल्फ़ा है, अनदर जीरो बीटा है, देन इट इज़ सेइंग दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, गॉट इट, एंड 1 0 इज 3। उनमें से एक जीरो की वैल्यू 3 है, यानी कि अल्फ़ा या बीटा में से कोई एक 3 है। मैंने मान लिया बीटा 3 है, लेट आई सपोज कि बीटा इज इक्वल टू 3, तो बेटा जी अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। दोनों रूट्स जब आपको पता लग गए हैं, यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। देर आर 2 वेज टू फाइंड द पॉलिनोमियल। पहला वे क्या है कि अगर अल्फ़ा और बीटा आपके रूट्स हैं तो यू कैन फाइंड योर पॉलिनोमियल बाय
मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। ये जो मेथड है ये आपका थोड़ा डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड आ जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब आपको अल्फ़ा और बीटा का सम तो ऑलरेडी पता है कि 0 है, अल्फ़ा पता लग गया, बीटा पता लग गया, यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा। तो जो हो जाएगा 3 इंटू -3 दैट इज -9। तो सम ऑफ द रूट्स 0 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -9 आ गया, एंड वन ऑफ द पॉलिनोमियल आपने बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने एक बताना है। स्टेटमेंट को पढ़ लिया करो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बताना है। तो क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। इन जनरल अगर हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स लेते हैं तो के यूज़ करते हैं, बट हम के को इन पर्टिकुलर 1 ले लेते हैं। तो हमारा एक सिंगल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर, सम 0 है तो -0x, पी की वैल्यू -9 है तो इट विल बी एक्स स्क्वेयर -9। और यहाँ से भी आप इसको कर सकते थे कि x -3 इंटू एक्स प्लस 3 जो कि आपको एक्स स्क्वेयर -9 को लीड करेगा। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स स्क्वेयर -9। मेन लॉजिक क्या है कि देखो आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आपको उसके जीरोज का सम पता हो, आपको उसकी जीरोज की समहाउ प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एंड देन वन पॉलिनोमियल अगर आपने फाइंड करना है तो यू कैन यूज़ दिस मेथड। अदरवाइज आपको दोनों पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज ही पता हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, दिस विल ऑल्सो गिव यू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। A quadratic polynomial the sum of whose zeros is -5, again of the same type, alpha plus beta is -5 and their product is 6 and alpha beta is equal to 6. This is known as P, this is known as S and the polynomial अभी मैंने बताया x square minus sx plus p। अब माइनस ऑलरेडी और s भी माइनस तो ऑलरेडी है फॉर्मूला में और s भी नेगेटिव है तो -5x और p की जगह 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 विल बी द पॉलिनोमियल। टिक द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन ए। 6th पर आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी देखो आ जाता है, हम सीबीएसई में ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6। अगर हम इसको एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो ये आता है हमारे पास। तो यहाँ इन दोनों को जब मैं कंपेयर करती हूँ तो a की वैल्यू 1 है, b इज़ नोन एज कोफिशेंट ऑफ x स्क्वेयर जो कि 4 है, c कोफिशेंट ऑफ x जो कि 1 है और d की वैल्यू आ गई -6। क्लियर है। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामाज आर द रूट्स आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स होते हैं इक्वेशंस के लिए, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको 3 बातें याद रखनी है। सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम तो वो होता है -b/a। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। और तीनों इकट्ठा ले ले अल्फ़ा बीटा गामा तो दैट इज -d/a। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा की प्रोडक्ट निकालनी है जो कि -d/a है। d ऑलरेडी -6 है और एक माइनस इधर लगा हुआ है तो माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय a जो कि 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, विच इज़ ऑप्शन सी। आगे बढ़ें। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 1 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, मीन्स अगर एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरा 0 1/अल्फ़ा है, दोनों मतलब एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दूसरा भी पहले का रेसिप्रोकल हो गया, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए हैं, देन द वैल्यू ऑफ के। अब मेरी बात सुनेंगे यहाँ ध्यान से कि ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक मैंने आपको बता रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू अपना कितना आ जाता है c/a। ये आपको लीड करेगा क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और उससे हमारा जो भी वैल्यू होगी वो हमें नोन हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें कि ए बी सी कितना है। a इज़ दिस वन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, मैं नोट कर देती हूँ। a की वैल्यू है k स्क्वेयर प्लस 4, b इज़ द कोफिशेंट ऑफ x, तो बच्चे ये हो जाएगा 13 और c हो जाएगा 4k।
इसको यूज़ करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट 1/α है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे c/a। c की वैल्यू है 4k, a की वैल्यू है k² + 4, कैंसिल हो गया, इधर 1 रह गया, ठीक है, लेफ्ट में तो 1 रह गया और ये आ गया 4k/k² + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k² + 4 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 4k, लेफ्ट में ले आओ, k² - 4k + 4 = 0। इसको अब आप फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हो। मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करो तो 4 आए, या सब्ट्रैक्ट करो और मल्टीप्लाई करो तो भी 4 आए, तो 2 और 2 4, तो ये बन जाएगा k² - 2k - 2k + 4 = 0। k कॉमन, k - 2, इन दोनों में से लास्ट 2 में से 2 कॉमन, k - 2 = 0। k - 2 इंटू k - 2 = 0, दोनों को सेपरेटली जब आप 0 पुट करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ k, जो कि कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है? बार बार यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। अगर ये लॉजिक समझ आ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल है। चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी मैं सॉल्व भी करवा चुकी हूँ, तो वहाँ से भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप NCERT की बुक का सॉल्यूशन पहले करते हो। क्वेश्चन नंबर 8, if alpha beta are the zeros of polynomial fx = x² + x + 1, देन 1/α + 1/β की क्या वैल्यू होगी। देखो अल्फ़ा बीटा तो मिलने वाले हैं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रूट्स निकालने लग जाओ, नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको अपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करो तो a की वैल्यू 1 आ रही है क्योंकि x² का कोफिशिएंट a होता है, b की वैल्यू 1 आ रही है जो कि x का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a, यानी -1/1 यानी -1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a, जो कि अगेन 1/1 यानी 1 आ गया। ओके, अब आपको ये निकालना है 1/α + 1/β। थोड़ा ध्यान दो, LCM ले लो, अल्फ़ा बीटा LCM, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बच गया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बच गया। थोड़ा ध्यान फिर देंगे, अल्फ़ा + बीटा हमारे पास है -1 और अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा -1/1 एंड आफ्टर सॉल्यूशन इट इज़ -1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन 9, अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन 1/α + 1/β = फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है उसी टाइप का। तो देखते हैं 4x² + 3x + 7 आपका पॉलिनोमियल है। आफ्टर कंपैरिजन वी कैन से दैट a = 4, b = 3 एंड c = 7। अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है तो अल्फ़ा + बीटा बच्चे क्या बताया था, -b/a यानी कि -3/4, और अल्फ़ा बीटा यानी c/a दैट इज़ 7/4। अब हमें 1/α + 1/β सॉल्व करना है, तो आफ्टर LCM ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा + बीटा/अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा + बीटा हो गया -3/4, अल्फ़ा बीटा हो गया 7/4, 4 से 4 कैंसिल, इट इज़ -3/7 विच इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3 देन इट्स थर्ड जीरो इज। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, और क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी जस्ट मैंने आपको बताया है अल्फ़ा + बीटा + गामा अल्फ़ा बीटा वगैरह। तो यहाँ पर अब आपने पहले इसको ध्यान देना है, इसकी सभी वैल्यूज़ पहले हम नोट कर लेते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल है 2x³ + 6x² - 4x + 9। ABCD हमें क्लियर दिख रहा है, A2 B6 C-4 और D9, और हमने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा बीटा गामा इसके क्या हैं, 3 जीरोज़ हैं। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, एनी 2 zeros की प्रोडक्ट इज 3। क्लियर? तो मैंने मान लिया कि भाई जो अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट है वो 3 है। तो अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros क्या होता है, -d/a, और जिसमें से अल्फ़ा बीटा हमें नोन है तो अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे 3 लगाया, गामा माइनस डी का वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू 2 है। सॉल्व कर दो, गामा को लेफ्ट में रखो, -9/2, 3 राइट में जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 3 जा 9, गामा की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, यानी कि जो हमारा थर्ड रूट है दैट विल बी -3/2। आगे बढ़े। क्वेश्चन 11,
इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के, रेसिप्रोकल का भी आया, एक रूट अल्फा हो गया तो दूसरा रूट 1/अल्फा हो गया। ओके और मैंने इसमें क्या बताया था कि जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आए तो यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपका पॉलिनोमियल है 5x² + 13x + k, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा आपका होता है c/a। a 5 है, ये a है, b 13 है और c k है। इनको यूज करेंगे हम यहाँ पर अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, सी के जगह के रखोगे, ए के प्लेस पर 5, दोनों कैंसिल होकर 1 हो गए, 1 = k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के की वैल्यू 5 आ जाएगी। चूज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। इफ़ 2 जीरोज 12th पर आ गई हूँ मैं, इफ़ 2 जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल आर √5 एंड -√5 देन द थर्ड जीरो इज़, थर्ड जीरो क्या होगी। देखो भाई क्यूबिक के लिए अभी मैंने आपको सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा भी बताया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा भी बताया, 2 रूट्स को हम एक टाइम पर ले रहे हैं वो भी बताया है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, इसमें से हमने ए बी सी डी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो x³ है तो a 1 है, x² है तो b भी 1 है, -5x है तो c -5 है और d भी -5 है। एक रूट अगर मैं अल्फ़ा लेती हूँ तो √5 है, दूसरा रूट अगर मैं बीटा ले लेती हूँ तो -√5 है। अब हमें क्यूबिक में ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर, अल्फ़ा की वैल्यू √5, बीटा की वैल्यू -√5 और प्लस गामा और b इज़ 1 हेयर एंड a इज़ ऑल्सो 1, ये दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ गामा, गामा इज़ द थर्ड रूट, थर्ड जीरो, तो थर्ड जीरो की वैल्यू -1 आ जाएगी, जिस ऑप्शन को शायद मैंने हाइड कर दिया है, तो 12th का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3rd या 4th क्वेश्चन ये हमारा आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अभी मैंने आपको बताई है, अल्फ़ा साफ प्लेस पे मैं इसको करती हूँ, थोड़ा सा इधर करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अपना क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा हमारा होता है -d/a, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ से अगर हम d की वैल्यू लेते हैं तो वो आ रही है -6, एक माइनस ऑलरेडी है, ये -6 और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो बच्चे ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारी कितनी आ जाएगी, प्लस का 6, +6 आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन सी। क्लियर है। 14th पे आ जाओ, इफ़ 2 जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर 3 and -3 देन थर्ड जीरो, बिल्कुल इसी की तरह है ये। तो यहाँ पर अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगी, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 14 कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a, एक √3 है, दूसरा -3 है, 0 थर्ड जीरो हमने फाइंड करना है। अब इधर आप चेक करो, b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, तो -1/1 ये कैंसिल हो जाएगा, गामा की वैल्यू अगेन कितना आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और फिर से 15th क्वेश्चन पर आ जाइए। 15th भी बिल्कुल यही है क्वेश्चन हमारा कि 2 जीरोज आपको ऑलरेडी गिवन है और थर्ड जीरो आपने फाइंड करना है। तो फिर से 15th क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग एयर, अल्फ़ा एक जैसे कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, इज इक्वल टू -b/a। तो ये देखो, ये √5 और ये -√5, तो इनका जो सम है वो 0 हो जाएगा, प्लस गामा, b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 1 है, तो -3/1, तो गामा की वैल्यू -3 आ जाएगी, विच इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कई क्वेश्चन हमें एक जैसे मिल गए हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6 देन द वैल्यू ऑफ k, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ द जीरोज अपना क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a, b का वैल्यू इधर -3 है और सम ऑफ, देखो एक मिनट इधर ब्लू पेन यूज़ करते हैं, सम ऑफ द जीरोज 6 है, माइनस b की वैल्यू क्या है, -3k एंड a होता है x³ का कोफिशिएंट क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो डिवाइडेड बाय 2 को इधर ले जाओ, 12 -+3k, 3 को लेफ्ट में लाके 12 को डिवाइड करो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
17th पे आ जाइए। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4 देन ए, प्रोडक्ट और एडिशन और यही सब हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा होता है -d/a, तो d अपना है -6। अच्छा देखो प्रोडक्ट 4 गिवन है तो इधर तो 4 पुट कर दो, माइनस ऑफ -6 और a ऑलरेडी a ही है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा इधर ले जाओ 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/4, 2 की टेबल में आता है तो 3/2 आ जाएगा, ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5 इज मोर देन 3। ठीक है, ऐसे कितने पोलिनोमियल्स होंगे जिनकी जीरोज -2 और -5 होंगी, मोर देन 3 क्यों होंगी? इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि एक जीरो हमारा -2 है, एक जीरो 5 है मान लीजिए, तो सम ऑफ द रूट्स अगर मैं निकालती हूँ तो 5 - 2 ये 3 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -10। तो ऐसे कितने पोलिनोमियल्स बनते हैं? वो बनते हैं k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस SX प्लस पी, और ये k यहाँ एक रियल नंबर है जो बार बार अपना चेंज होता रहेगा, k की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमें मिल सकते हैं, तो आवर आंसर विल बी मोर देन 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ 1 0 of this particular quadratic polynomial is -3 then the value of k। एक जीरो इसका हमें -3 गिवन है, दूसरा जीरो हमें नहीं पता क्या है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में शायद सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में ही आ गया था कि अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है k -1 x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 1 और -3 इसका जीरो है, तो p ऑफ -3 की वैल्यू जीरो होगी। वो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर आपने -3 पुट करना है, k -1 इंटू -3 स्क्वेयर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 9। 9 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 9k -9 और ये हो जाएगा -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 9k -3k 6k -9 प्लस 1 -8 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/6 विच लीड्स अस टू 4/3। तो k की जो वैल्यू है दैट विल बी 4/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ इक्वल या 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए भी आपको सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को ही यहाँ पर कंसीडर करना होगा। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो सम अपना अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज -b/a यानी -99/1, क्लियर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज -99, इसको होल्ड कर लो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अपना होता है c/a विच इज 127। अब यहाँ आप देखें कि दो नंबर्स अल्फ़ा बीटा ऐसे हैं जिनका एडिशन तो नेगेटिव है और जिनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, अल्फ़ा भी पॉजिटिव होना चाहिए और बीटा भी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका एडिशन नेगेटिव नहीं आ सकता। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों से वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेंथी हो जाएगा। एक सिंपल सा मैथ्स हमने लगाना है कि हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्लियर है, और उसके दो जीरोज़ का सम पता लग गया और प्रोडक्ट पता लग गया। जब दो नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे, केवल यही दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब उनकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। इट मीन्स दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, बोथ नेगेटिव होंगे तो उनकी प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन उनका एडिशन नेगेटिव ही रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दिस ऑप्शन बी, दैट बोथ जीरोज आर नेगेटिव।
फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी मेरा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वही अपना स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दे दिया है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी देन 1 बाय अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वेयर इज। देखो अब मेरी बात सुनो, जब हमें जीरोज पता है अल्फ़ा बीटा है तो सम ऑफ द जीरोज हो जाएगा माइनस बी बाय ए और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा सी बाय ए। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें करना है 1 बाय अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वेयर। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, कुछ अपनी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, देन वी विल सॉल्व। तो 1 बाय अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वेयर में जब आप एलसीएम लोगे तो आपका अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर एलसीएम आएगा, अल्फ़ा स्क्वेयर कैंसिल्स अल्फ़ा स्क्वेयर, ये बन जाएगा बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर। अब आप एक छोटा सा रिज़ल्ट यहाँ पर याद करें, मैं इसको इधर स्लाइड कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सा एक रिज़ल्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 2ab। इज इट ओके? हम वेरीफाई कर लेते हैं भाई, a प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। दोनों साइड्स में अगर आपको याद ना रहे तो आप इस तरह से अपना बना भी सकते हैं आइडेंटिटी, दोनों साइड्स में 2ab को माइनस कर दो तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल और ये रिज़ल्ट इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज़ करना है और ये जो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर है इसे मैं लिख देती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, तो इसको मैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वेयर राइट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो कि आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन यू विल सॉल्व इट। न्यूमरेटर में वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस बी बाय ए होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दो सी बाय ए एंड डिनोमिनेटर में आओगे तो सी बाय ए होल स्क्वेयर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। न्यूमरेटर में आएगा बच्चे बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस 2c बाय ए और डिनोमिनेटर में आ रहा है सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वेयर कैंसिल बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, ए से ए स्क्वेयर कैंसिल होगा, ए आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2ac। डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, डिनोमिनेटर कैंसिल और ये बच जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर विच इज़ योर करेक्ट आंसर। बी स्क्वेयर माइनस 2ac बाय सी स्क्वेयर चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए एक बार, कहीं तो मैं जूम कर देती हूँ, बी स्क्वेयर माइनस 2ac बाय सी स्क्वेयर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? आप चाहो तो न्यूमरेटर को पहले अलग सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ? आपको समझ आया? थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, ये देखिए ये आपका आंसर है बी स्क्वेयर माइनस 2ac इज इक्वल टू सी स्क्वेयर और ये करेक्ट ऑप्शन मैंने टिक किया हुआ है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 22। If alpha beta are the zeros of this polynomial, then a polynomial having 1 by alpha and 1 by beta as its zeros is। वैसे तो इनके ना शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर किसी पोलिनोमियल के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा जिसके रूट्स होंगे वहाँ ये ए की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह ए आ जाएगा और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अपना सी वाला। ठीक है भाई, क्यों आगे आ गया 1 पीछे, लेकिन हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है, तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाय ए यानी माइनस पी और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा सी बाय ए 1 है यानी कि क्यू आ गया। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज़ 1 बाय अल्फ़ा और 1 बाय बीटा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स, भाई एक वैल्यू 1 बाय अल्फ़ा है, एक 0 1 बाय बीटा है, तो उसका आप निकाल लो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स।
सम ऑफ द रूट्स यानी 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा ले लो। तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू। ये तो आ गया उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोज़ का सम। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें तो 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 बाय बीटा यानी कि 1 बाय अल्फ़ा बीटा यानी कि 1 बाय क्यू उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोज़ की प्रोडक्ट आ जाएगी। और जब भी आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोज़ का सम और प्रोडक्ट पता है तो वो जो न्यू पॉलिनोमियल है वो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक पर्टिकुलर केस अगर मैं लूँ तो एक्स स्क्वेयर एस कितना है यहाँ पर पी बाई क्यू, तो माइनस ऑफ माइनस पी बाई क्यू एक्स और पी के जगह पर आ जाएगा 1 बाई क्यू। ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस पी बाई क्यू एक्स प्लस 1 बाई क्यू। ये इसको अब हम ऐसा कोई ऑप्शन हमें यहाँ विजिबल नहीं है तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या करो, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम ले लो या क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 1। ये वो पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोज़ इस गिवन पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल है। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ जल्दी से आपको कि मान लीजिए कि आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसके जीरोज़ हैं -2 -3। अब आपको एक और पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज़ हैं -1/2 और -1/3 यानी इनके रेसिप्रोकल। तो वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 6 को यहाँ ले जाओ और 1 को पीछे, भाई ये वाला कोफिशेंट इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ तो वो बन जाएगा 6x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1। और आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसके जीरोज़ ये आ जाएंगे। तो इस तरह के ये शॉर्टकट्स आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर मिलेंगे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो गिवन है और एक दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज़ गिवन के रेसिप्रोकल हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। और जल्दी से आज के वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 23rd। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, देन अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। पहले तो इस पॉलिनोमियल को एनालाइज करो। इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये है एक्स स्क्वेयर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक्स स्क्वेयर की टर्म अलग होती है, एक्स की अलग और कांस्टेंट अलग। तो ये एक्स की टर्म को सेपरेट करो, पी एक्स, इस पी को अंदर ले जा रहे हैं माइनस पी माइनस सी। थोड़ा आप इसको ऐसे लिखे एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स माइनस ऑफ पी प्लस सी। ये है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। इसका कंपैरिजन कर लो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से। सी उसमें भी आ रहा है तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। आप ऐसा कर सकते हो कि इसका कंपैरिजन कैपिटल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी से करो तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हो गया। बी की वैल्यू माइनस पी आ जाएगी और कैपिटल सी की वैल्यू माइनस ऑफ पी प्लस सी आ जाएगी। क्लियर है। अब इस पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो आप इससे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स निकालो जो कि होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1 यानी पी आ गया। इससे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो जो कि सी बाय ए, तो जो कि हो जाएगा माइनस पी प्लस सी बाय 1। अब सुनो मेरी बात, सॉल्व क्या करना है, फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो इसको पहले ओपन कर लो, ध्यान से देखना। अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लो अल्फ़ा बीटा। भाई अल्फ़ा को बीटा से किया, फिर अल्फ़ा को 1 से किया, फिर 1 को बीटा से किया प्लस 1, ये आ गया। तो अल्फ़ा बीटा अलग, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो और प्लस 1, सब वैल्यूज़ आपके सामने हैं। ये रही दोनों वैल्यूज़, इनको पुट कर दो। अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर आप पुट करोगे माइनस ऑफ पी प्लस सी। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे आप पुट करोगे p और प्लस 1। ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1। p कैंसिल्स, p माइनस सी प्लस 1 कर दो या 1 माइनस सी कर दो, एक ही बात है। और ये आपका आंसर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये 23 क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व करवाए हैं। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। टेलीग्राम पर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
and if you like the lecture, then don't forget to subscribe my channel and share with your maximum friends. Thank you.